तो यार जेई के परसेंटाइल आने के बाद सबसे बड़ा डाउट कि मुझे इस परसेंटाइल पे क्या कॉलेज मिलने वाला है या कौन सी ट्रिपल आईटी मिलने वाला है। तो यार इस वीडियो में हम लोग यही देखने जा रहे हैं। सो हाय, आई एम विशाल, वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और इसमें जल्दी से हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ट्रिपल आईटीआज आपको मिलने वाले हैं, कौन कौन से परसेंटाइल पे। तो यार सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं ट्रिपल आईटी मणिपुर का, और वो भी ये हम बात करेंगे ईसी ब्रांच के लिए क्या कट ऑफ गई थी। तो जनरल कैटेगरी लास्ट ईयर 2 लाख रैंक तक बंद हुआ था ट्रिपल आईटी मणिपुर में, दैट इज 85.9 परसेंटाइल। ओबीसी कैटेगरी के लिए दैट इज 84.13 परसेंटाइल। वही एसटी कैटेगरी 20 परसेंटाइल तक बंद हो गई थी। और से भी लास्ट ईयर थोड़ा सा लोग मणिपुर जाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ देखने के लिए मिला था ट्रिपल आईटी मणिपुर के अंदर। वही अगर उसके बाद हम बात करें ट्रिपल आईटी कोटा के ऊपर, जो कि अगेन ईसी ब्रांच का है, ठीक है, दैट इज 48,000 रैंक पे बंद हो गया था जनरल कैटेगरी, दैट इज 96.74 परसेंटाइल। एसटी कैटेगरी 3,28,000 पे, दैट इज 77.733 परसेंटाइल पे गया था। अब बच्चों का ये डाउट होता है कि भैया इन सब में इतने हाई कट ऑफ पे क्यों मिल रहे हैं जबकि ब्रांचेस तो अच्छी है। तो यार इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ज्यादा जो ट्रिपल आईटीज है वो पीपीपी मॉडल पे चलते हैं, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ज्यादातर फुली फंडेड गवर्नमेंट के थ्रू नहीं होते, आधा प्राइवेट आधा गवर्नमेंट ऐसे चलता है, जिसके कारण जो फीस होती है इनकी वो ज़्यादा होती है। कॉलेज अच्छे होते हैं लेकिन फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो इसलिए बच्चे थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं। और जैसे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद या ग्वालियर है वो फुली गवर्नमेंट का है, इसलिए वहाँ पे हाई कट ऑफ भी रहता है क्योंकि वहाँ की जो फीस है वो कम। और दूसरा एक और चीज़ आप लोगों को जानना चाहिए कि यहाँ पे होम स्टेट और अदर स्टेट कोटा कुछ नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ ऑल इंडिया कोटा ही कंसिडर होता है। तो ये ऑल इंडिया की रैंक है, एंड यहाँ पे सीसेब जो आपका राउंड होता है उसकी कट ऑफ ली गई है। फिर बात करते हैं ट्रिपल आईटी लखनऊ का आईटी ब्रांच के लिए कि कितना जाता है। तो जनरल कैटेगरी 13,000 रैंक पे बंद हो गई थी, काफी अच्छा परसेंटाइल ये यानी काफी अच्छा एवरेज पैकेज देता है, तो दैट इज 99.11 परसेंटाइल। वही एससी कैटेगरी दैट इज 93.14 परसेंटाइल पे ये बंद हो जाती है कॉलेज। वही ट्रिपल आईटी कल्याणी की बात करें ईसी ब्रांच के लिए, जो कि आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है, तो यहाँ पे 73,000 रैंक तक ईसी ब्रांच जाती है, दैट इज 95 परसेंटाइल। तो अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये इन सब ट्रिपल आईटीज को देख सकते हो। 96,000 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो दैट इज 93.47 परसेंटाइल। वही एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो दैट इज 4,53,000 रैंक तक गई थी, दैट इज 69 परसेंटाइल। वही ट्रिपल आईटी भागलपुर में मैकाट्रॉनिक्स इसकी लास्ट ब्रांच है जहां पे ये गया है। इसका एवरेज पैकेज भी काफी अच्छा है, 10-11 लाख का इसका भी एवरेज पैकेज जाता है। 98,000 रैंक तक बंद हुई थी जनरल कैटेगरी की, दैट इज 93.35 परसेंटाइल। वही एससी कैटेगरी 81.59 परसेंटाइल पे बंद हो गई थी, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 93.11 परसेंटाइल पे बंद हो गया था। फिर बात करते हैं ट्रिपल आईटी अगरतला की, जिसमें सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच ही है, एंड दैट इज 95 परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे 66,000 रैंक पे जनरल कैटेगरी पे बंद हुआ था। वही एससी कैटेगरी 83 परसेंटाइल पे, और एसटी कैटेगरी दैट इज 65.21 परसेंटाइल पे बंद हुआ था। फिर बात करते हैं ट्रिपल आईटी धरवाद की, ठीक है। तो इससे धरवाद की बात करें उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को अभी भी डाउट है कि आपको कौन से कॉलेज प्रोटेक्ट करने हैं, क्या करना है, तो हमारा खुद का कॉलेज प्रोटेक्टर है, दैट इज app.collegeoption.in। आप जाके वहाँ पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी, आप जाके डायरेक्ट वहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हो आपके परसेंटाइल पे। तो जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे जेईई कॉलेज प्रोटेक्टर आएगा, जस्ट प्रोटेक्ट नाउ पे क्लिक करना। जैसे प्रोटेक्ट नाउ पे जाओगे इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको अपनी जैसे जेंडर सेलेक्ट करना, तो अगर जेंडर न्यूट्रल हो तो जेंडर न्यूट्रल डालो। सीट टाइप क्या है, ओपन, यानी ओपन का मतलब यहाँ पे जनरल कैटेगरी है, ओबीसी हो ईडब्ल्यूएस हो तो मान लो हमने ओपन कैटेगरी का डाला। कोटा आपका क्या है, जैसे ऑल इंडिया कोटा का मतलब है जितनी भी आपकी ट्रिपल आईटीज हैं एंड जीएफटीआई है, क्योंकि इन सब में ऑल इंडिया कोटा लगता है, तो उसके लिए आपको देखना है। डासा वगैरह दूसरे कंट्रीज के लिए होते हैं। होम स्टेट का मतलब जो आपको अपने स्टेट में देखना हो तो आप होम स्टेट लगाओगे, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वालों का है। और जब आपको एनआईटीज देखनी है तो अदर स्टेट्स के लिए लगाओगे, अगर दूसरी एनआईटीज दूसरे कौन कौन सी जगह पे मिल रही है तो आप अदर स्टेट लगाओगे। तो जैसे कंसीडर कर लो मैंने क्या कहते हैं अदर स्टेट का डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे सीआरएल दिख रहा है, सीआरएल की जगह परसेंटाइल डाल दो और अपनी जो भी आपकी परसेंटाइल आई है आप उसको डाल सकते हो। तो जैसे कंसीडर करो मैंने डाल दिया है यहाँ पे 5.14, मैंने ये परसेंटाइल डाल रहा हूँ और प्रोडक्ट माई कॉलेज पे करूँगा। जैसे आप प्रोडक्ट माई कॉलेज पे करूँगा यहाँ पे ऑलरेडी आ गया कि भाई 16 कॉलेजेस विद 43 पॉसिबल चॉइसेस इसने फाउंड कर दिए। तो कौन कौन से कॉलेजेस है, तो घानी खान वगैरह है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ वगैरह का है, कहाँ पे क्या मिल रहा है वो भी आपको शो कर रहा है, कौन सी ब्रांच मिल रही है वो भी शो करी कि मेटलर्जी ब्रांच मिल रही है, माइनिंग ब्रांच मिल रही है, क्या मिल रहा है। एनआईटी अगरतला में से बायोटेक एंड बायोमेडिकल मिल रहा है 4 ईयर कोर्स में, एनआईटी अगरतला में केमिस्ट्री ब्रांच भी मिल रही है। तो इस तरीके से इसमें सारी चीज़ें आपको एक जगह देखने के लिए मिल जाएगी। इवन आपको कौन सी ब्रांच चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए आप डायरेक्ट ऊपर से भी सर्च कर सकते हो कि मुझे कौन कौन सी ब्रांच मिल रही है। जैसे मान लो कि मुझको देखना है बायोटेक्नोलॉजी में क्या मिल रहा है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट बायोटेक सर्च कर सकते हो।
सो आई होप आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया होगा, तो आप अपना जाके कॉलेज प्रेडिक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में है। अब आगे की बात करते हैं वीडियो में। तो ट्रिपल आईटी धनबाद ईसी की बात करें तो जनरल कैटेगरी पे डेट इज 94 परसेंटाइल तक बंद हो गया था, वही ओबीसी कैटेगरी 93.57 परसेंटाइल यानी 94,000 रैंक तक गया था, वही एसटी कैटेगरी 4 लाख रैंक तक गया है, तो डेट इज 73 परसेंटाइल में बंद हुआ था। अब ट्रिपल आईटी इलाहाबाद ईसी की बात करें, इसका एवरेज पैकेज को 28 से 32 लाख के आसपास का इवॉल्व करता है, और इसका जो लास्ट ब्रांच है वो ईसी है, इसमें सीएस ब्रांच नहीं है, आईटी ब्रांच होती है। तो इसकी अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो डेट इज 99.34 परसेंटाइल पे बंद हो जाती है, डेट इज 9009। वही एसटी कैटेगरी 97,000 यानी 93 परसेंटाइल तक जाती है, वही ओबीसी कैटेगरी 14,000 यानी 99 परसेंटाइल तक जाता है। फिर बात करते हैं ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की। तो ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में जो ये लास्ट जो ब्रांच था वो डेट था ईसीई, तो डेट इज 44,000 यानी 96.97 परसेंटाइल तक आपको मिल रही है। एसटी कैटेगरी में डेट इज 79 परसेंटाइल पे, वही ओबीसी कैटेगरी में 95.96 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी सोनीपत जो कि हरियाणा के अंदर है, यहाँ पे लास्ट ब्रांच आईटी ब्रांच था आपका, 96 परसेंटाइल पे जनरल कैटेगरी पे जा रहा है, वही 95.425 के अंदर ओबीसी पे जा रहा है, एससी कैटेगरी पे 85.64 परसेंटाइल देखने के लिए मिल रहा है। वही ट्रिपल आईटी रांची, इसमें ईसी विद आईओटी था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, डेट इज 94.94 जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 94.32 और एससी कैटेगरी के लिए 82.96। वही ट्रिपल आईटी भोपाल की बात करें तो वहाँ पे फिजिक्स एंड कंप्यूटेशन इंजीनियरिंग लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में डेट इज 72,000 रैंक, डेट इज 95.08 परसेंटाइल, ओबीसी में 94.22 परसेंटाइल, वही एसटी कैटेगरी में 61 परसेंटाइल तक आपको एडमिशन मिल सकता है। वही ट्रिपल आईटी त्रिची की बात करें जो कि यहाँ पे सबसे लास्ट ब्रांच आपकी ईसीई है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो 65,000 रैंक पे जनरल कैटेगरी में बंद हो गया था, यानी 95.577। ओबीसी में डेट इज 82,000 पे गया था, यानी 94.42, और वही एसटी कैटेगरी में 79.49 गया। ट्रिपल आईटी सीटी की बात करें तो 97 परसेंटाइल पे बंद हो जाता है, वही एससी कैटेगरी 86.13 पे बंद हो जाती है। ट्रिपल आईटी कोटियम की बात करें तो काफ़ी सुंदर कैंपस है इसका, काफ़ी अच्छी जगह पे है, ठीक है, पहाड़ों के बीच में, हिल स्टेशन में, ऐसा लगेगा कि भाई कहाँ किसी 5 स्टार में आ चुके हो। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का डेट इज 96.25 परसेंटाइल जाता है, ओबीसी का 94.77 और एसटी कैटेगरी का 70 परसेंटाइल। वही ट्रिपल आईटी जबलपुर की बात करें तो इसमें स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग लास्ट हुआ है, और काफ़ी अच्छी ट्रिपल आईटी के अंदर ये आती है ट्रिपल आईटी जबलपुर, और इसका भी एवरेज पैकेज काफ़ी अच्छा है, 15-16 लाख का आपको देखने के लिए मिल जाएगा आराम से। 95.65 परसेंटाइल का आपका कहते हैं जनरल कैटेगरी गया है, वही एससी कैटेगरी के लिए डेट इज 87.17 परसेंटाइल तक गया हुआ है। वही पे बात करते हैं ट्रिपल आईटी कांचीपुरम की, जिसमें लास्ट जो आपका ब्रांच है वो है डिज़ाइन इंजीनियरिंग, यहाँ पे 95 परसेंटाइल जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए डेट इज 94.10 परसेंटाइल और एसटी कैटेगरी के लिए डेट इज 74.96 परसेंटाइल तक गया था। फिर बात करते हैं ट्रिपल आईटी पुणे में। महाराष्ट्र में 2 कॉलेजेस है, एक ट्रिपल आईटी पुणे, एक ट्रिपल आईटी नागपुर, तो दोनों की बात कर लेते हैं। तो इसी ब्रांच की अगर मैं बात करूँ तो डेट इज 97 परसेंटाइल तक बंद हो गया था जनरल कैटेगरी में, वही एससी कैटेगरी में 87.68 तक बंद हो गया था, और एसटी कैटेगरी में 76.89 परसेंटाइल तक बंद हो गया था। फिर बात करते हैं ट्रिपल आईटी ग्वालियर की, इसमें लास्ट आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, 98.48 परसेंटाइल तक गया है, वही ओबीसी डेट इज 98.04 और एसटी कैटेगरी में गया है 87.044 परसेंटाइल तक गया हुआ है। वही ट्रिपल आईटी नागपुर की बात करें ईसी ब्रांच के लिए तो डेट इज इसकी फीस काफ़ी है, तो डेट इज 96.2 परसेंटाइल आपकी जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 95.15 और एसटी कैटेगरी डेट इज 4 लाख रैंक तक गया है, तो डेट इज 72.29 परसेंटाइल तक बंद हुआ था। वही अगर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में जो कॉलेज है डेट इज ट्रिपल आईटी ऊना, काफ़ी खूबसूरत कैंपस है, खूबसूरत वादियों के बीच में है, ईसी इसके अंदर लास्ट ब्रांच है, एंड जनरल कैटेगरी की डेट इज 95.87, वही ओबीसी कैटेगरी की डेट इज 94.6 परसेंटाइल एंड एसटी कैटेगरी के लिए 62.37 परसेंटाइल गया हुआ है। ट्रिपल आईटी वडोदरा ईसी की बात करें तो डेट इज 96.25 परसेंटाइल फॉर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस के लिए डेट इज 95.45 एंड एसटी कैटेगरी डेट इज 69.54। वही बात करते हैं ट्रिपल आईटी रायचूर का, इसके अंदर लास्ट ब्रांच थी एमसीई दैट इज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग, जनरल कैटेगरी 94.94 परसेंटाइल तक बंद हुआ था, और वही एससी कैटेगरी डेट इज 83.56 परसेंटाइल तक बंद हो गया था। फिर बात करते हैं लास्ट ट्रिपल आईटी की, इसके अंदर डेट इज ट्रिपल आईटी कुन्नूर, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और 94,000 रैंक तक बंद हुआ था, डेट इज 93.57 परसेंटाइल, वही एससी कैटेगरी 86.162 परसेंटाइल। भाई यहाँ पे मेरे ट्रिपल आईटी कहते हैं दिल्ली दिखा ना, हमको हैदराबाद दिखा ना बैंगलोर दिखा। तो यार देखो ट्रिपल आईटी बैंगलोर और हैदराबाद दोनों अपनी अलग काउंसलिंग करवाता है, ये प्योरली प्राइवेट है दोनों, तो वो उनकी अलग काउंसलिंग होती है। ट्रिपल आईटी दिल्ली की काउंसलिंग जैक दिल्ली में होती है, तो उसका जब जैक दिल्ली का बनाऊंगा तब उसमें लाऊंगा। और भैया इसमें ट्रिपल आईटी नया रायपुर और भुवनेश्वर नहीं था, तो यार वो जीएफटीआई है, बेशक वहाँ पे ट्रिपल आईटी वाली पढ़ाई होती है लेकिन दे आर द जीएफटीआई। तो जब अभी मैं जीएफटीआई की वीडियो लॉन्च निकालूंगा तब आप उसके बारे में बता दूंगा। तो थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी आप कॉलेज को प्रेडिक्ट कर सकते हो, कोई फ्री गाइडेंस चाहिए उसके लिए भी गूगल फॉर्म नीचे डाल दिया है, उसको जाके फिल कर देना, एंड कोई भी दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, अगली वीडियो कौन सी चाहिए जल्दी से बता देना।